Let's continue our lesson. The mangrove forest of the Ganga Delta is called सुंदरबन. मैंग्रोव फॉरेस्ट जो गंगा डेल्टा पे है उसे हम सुंदरबन कहते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ सुंदरी ट्रीज़, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्रीज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं और यहीं आपके सुंदरबन जो लॉइन है उसका घर है. इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स, सब प्लांट्स और लिविंग थिंग्स, हम एनिमल्स वगैरह एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. कैसे? प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मैनी वेज. देखो कैसे. हम लोग अपना खाना खुद बना नहीं सकते, एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स हम अपना खाना पका सकते हैं. तो अब जो हम खाना पकाते हैं, दाल चावल आटा, वो गेहूँ से बनता है, वीट से, तो वो कहाँ से आता है? वो हमें प्लांट से ही मिलता है. प्लांट्स हमें खाना देते हैं और हम सांस जो लेते हैं, ब्रीथ इन जो हम करते हैं, वो हम ऑक्सीजन देते हैं जो हमें प्लांट्स देते हैं. और ये दोनों चीज़ें हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं. तो प्लांट्स गिव्स अस फूड एंड ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल. इन टर्न्स हम क्या देते हैं प्लांट्स को? हम प्लांट्स को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपना खाना बनाने में यूज़ करते हैं. तो वी गिव कार्बन डाइऑक्साइड्स टू प्लांट्स विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट फॉर मेकिंग देयर फूड. तो ऐसे हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. तो अब हम पढ़ेंगे हमें कौन कौन से चीज़ें मिलती हैं. वी कैन नॉट मेक आवर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से नहीं बना सकते. यानी प्लांट्स जो अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट यूज़ करके, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड मैनी अदर थिंग्स. तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं खाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए. देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज सीरियल्स. हम कुछ प्लांट्स के सीड यूज़ करते हैं जिसको हम सीरियल्स कहते हैं, यानी जिसको पीस के हम आटा बनाते हैं और फिर रोटी बना के खाते हैं. वीट, राइस, जवार, बाजरा, मिलेट, बार्ले, कॉर्न्स, ये सारे सीरियल्स हैं जिसे हम हिंदी में अनाज कहते हैं. सीरियल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेन्स. सीरियल्स को ग्रेन भी कहा जाता है. एंड आर स्पेशली ग्रोन फॉर कंजम्पशन. और खाने के लिए ये उगाया जाता है. कंजम्पशन मतलब खाना यूज़ करना, खाने में यूज़ करना. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स यूज एज पल्सेस. अब कुछ सीड्स हम पल्सेस यानी दालों के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे मूंग दाल, उड़द दाल, एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस. पल्सेस क्या होती हैं? दे आर रिच इन प्रोटीन. इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है. सीड्स ऑफ द प्लांट सच एज ग्राउंडनट, सीसेम, सनफ्लावर, ये मूंगफली का तेल, सनफ्लावर का तेल, क्रश टू मेक ऑयल. इनको हम क्रश करके यानी इनको पीस के ऑयल बनाते हैं. मैनी ट्रीज़ बियर फ्रूट्स. ट्रीज़ में बहुत सारे ट्रीज़ में फ्रूट्स भी लगते हैं. दे आर ईटन रॉ. फ्रूट्स हम कच्चा खाते हैं. फ्रूट्स आर रिच इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. फ्रूट्स हमें वाइटामिन्स और मिनरल्स देते हैं. मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज आर सम कॉमन फ्रूट्स. फ्रूट्स आर ऑल्सो ड्राइड अंडर सन. फ्रूट्स को हम सन के नीचे सुखाते भी हैं और बाय स्पेशल ड्रायर, और ड्रायर यूज़ करके मैनुअली. तो ड्रायर फ्रूट लॉन्गर हैव अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ. तो सूखा हुआ फ्रूट जो होता है उसकी लाइफ लंबी होती है. मीन्स कि एक आपने मैंगो लिया, आप उसको लो, उसको रखो, और एक आप धूप में मैंगो सुखा लो, उसको रखो. तो जो पहले वाला मैंगो है ना, रॉ मैंगो, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, और सन में जो ड्राइड मैंगो है ना, वो लंबे समय तक चलता है. सम प्लांट्स हैव एडिबल पार्ट्स. कुछ प्लांट्स के एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे लीव्स. फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ स्पिनच. स्पिनच की हम क्या खाते हैं? लीव्स. स्टेम ऑफ शुगर केन. शुगर केन की हम स्टेम खाते हैं. एंड रूट्स ऑफ कैरेट आर ईटन. और कैरेट्स की हम क्या खाते हैं? रूट्स. तो ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट हैं जो हम खाते हैं. वी मेक शुगर फ्रॉम शुगर केन प्लांट्स. शुगर प्लांट यानी गन्ने के प्लांट से ही हम शुगर बनाते हैं. चॉकलेट इज डिराइव्ड फ्रॉम कोका सीड फ्रॉम द प्लांट. कोका सीड, कोका का प्लांट होता है, उसका सीड होता है, उससे हम चॉकलेट्स बनाते हैं. डिराइव्ड मतलब बनाना, मिलती है हमें वहाँ से. स्पाइसेस दैट गिव फ्लेवर टू आवर फूड ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट. स्पाइसेस मतलब मसाले जो हमारे खाने को फ्लेवर देते हैं, अच्छी सी खुशबू देते हैं. गरम मसाला बहुत ज़्यादा हम इंडियंस यूज़ करते हैं, तो वो हमारे खाने को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है. वो भी हमें प्लांट से मिलता है. जैसे क्लव, ब्लैक पेपर. क्लव है लौंग, ब्लैक पेपर काली मिर्च, क्यूमिन सीड्स जीरा, और कार्डेमम इलायची. ये कॉमन स्पाइसेस हैं, आपके घरों में भी मिल जाएगा. ये फाइबर, फाइबर मतलब होता है धागे. वी गेट फाइबर फ्रॉम कॉटन, जूट एंड लाइनन फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स के जो वो हैं, कॉटन का प्लांट हमें कॉटन देता है, जूट
से हमें जूट मिलता है और लाइनन। ये धागे होते हैं जिनको यूज़ करके हम बैग्स, शीट्स, क्लोथ्स, रोप्स बनाते हैं। वी मेक थिंग्स लाइक क्लोथ्स, शीट्स, बैग्स एंड रोप्स विद दीज फाइबर। तो इन धागों से, फाइबर से हम क्लोथ्स, शीट्स, बैग और रोप बनाते हैं। रोप मतलब रस्सी। मेडिसिन, मेडिसिन यानी दवाइयाँ। क्यूनिन जो है वो एक मेडिसिन है विच क्योर मलेरिया, जो मलेरिया को ठीक कर देती है। इज़ मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द चिनकोना ट्री। चिनकोना ट्री जो है उसकी बार्क, बार्क मतलब जो पेड़ की जो स्टेम होती है उसकी आउटर कवरिंग जो होती है उससे बनती है ये। नीम, तुलसी और टर्मरिक, गार्लिक, मैनी हर्ब्स आर यूज टू मेक डिफरेंट मेडिसिन। नीम, तुलसी, टर्मरिक, गार्लिक, गार्लिक होता है लहसुन, टर्मरिक हल्दी, ये और नीम, नीम का पेड़, ये बहुत सारे हर्ब हैं जो अलग अलग मेडिसिन में काम आते हैं। और ये अब आजकल ड्यूरिंग कोरोना पीरियड लोग बहुत ज़्यादा तुलसी ले रहे हैं। मिल्क, अपने दूध में हल्दी डाल के लेनी चाहिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी आपकी बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। पेपर, अब जो आप पेपर पे लिखते हैं आपकी कॉपी, वो भी किससे बनती है? पेड़ों से। पेपर फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग इज़ मेड फ्रॉम बैम्बू। बैम्बू का एक ट्री आता है जिसे बांस कहते हैं, उससे पेपर बनता है। एंड यूकलिप्टस ट्री, और यूकलिप्टस ट्री से बहुत ऊंचे ऊंचे, जो पिक में दिख रहा है बैम्बू ट्री, ऐसे यूकलिप्टस ट्री भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, टॉल होते हैं। रैक्स ऑफ कॉटन आर यूज टू मेक पेपर। कॉटन के रैक्स भी जो है वो पेपर बनाने में यूज़ होते हैं। रबड़, बाइसिकल और कार टायर, आपने बाइसिकल और कार टायर देखे होंगे ना, और मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें मेड फ्रॉम रबड़, वो रबड़ से बनी होती हैं। और रबड़ हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट रबड़ फ्रॉम रबड़ ट्री, रबड़ के ट्री से हमें मिलता है ये रबड़। इसमें ना स्टेम में से एक लिक्विड सा निकलता है, उस लिक्विड को कलेक्ट करके हम रबड़ बनाते हैं। परफ्यूम्स तो आप जानते ही हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की लीव्स हैव करेक्टरिस्टिक स्मेल, उनकी कुछ स्मेल होती है। करेक्टरिस्टिक्स मतलब जब आप फ्लावर को या लीफ को सूंघो तो स्मेल जब लेते हैं तो उसमें सबका पता चल जाता है स्मेल लेने पे कि ये वाला प्लांट है, ये वाला है प्लांट है। तो फ्लावर्स लाइक रोज़ एंड जैस्मिन हैव अ लवली फ्रेगनेंस। फ्लावर जो रोज़ और जैस्मिन की बहुत लवली फ्रेगनेंस होती है। आप खुद अपना ये फ्लावर कलेक्ट कर सकते हैं। 2-3 टाइप के आप फ्लावर लो और उनकी स्मेल लो तो आपको पता चल जाएगा किस फ्लावर की कौन सी स्मेल होती है। कहीं का भी रोज़ लो, हर जगह की स्मेल सेम ही होगी।